हार से हार ना मानने वाले को मेरा नमस्कार। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले जब मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े यूट्यूब पर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो उनके दिमाग में थे, जो उन्होंने कमेंट्स में लिखे थे। जैसे कि कोई कह रहा था कि उन्हें उनका पैशन ढूंढने में काफ़ी मुसीबत आ रही है। कोई कह रहा था कि वो सॉल्विंग प्रॉब्लम एप्टीट्यूड डेवलप नहीं कर पा रहे, मतलब परेशानी के वक्त वो परेशानी के समाधान के बारे में सोचने के बजाय उससे घबराने लगते हैं। कोई कह रहा था कि GAP गैप क्या होता है। कोई कह रहा था कि लॉकडाउन में कंसिस्टेंसी की कमी आ रही है, इसे कैसे इम्प्रूव करें। तो दोस्तों, उन्हीं सवालों का जवाब लेकर मैं आपके पास हाजिर हूँ, आपका दोस्त। हम बात करेंगे सबसे पहले सवाल का। पूछते हैं कि मैं अपना पैशन नहीं ढूंढ पा रहा, पैशन ढूंढने में मुझे कमी आ रही है। तो इसका जवाब, इसका सल्यूशन ये है कि देखो, जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं तो पैशन को लेके कंफ्यूजन पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पैशन को पहचानने का सबसे सरल तरीका यह है कि आप एक के बाद एक काम करना शुरू करें। क्योंकि अगर आप बैठकर अपने पैशन के बारे में सोचेंगे तो शायद वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बल्कि आप काम करना शुरू कर दें। आप काम करते रहें। काम करने से आपको तजुर्बा तो हो ही जाएगा, साथ ही यही मालूम पड़ जाएगा कि इसमें क्या चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, और जो मुझे अच्छी लगती है वह क्या है, और वह मुझे कहाँ मिल सकती है। कहते हैं कि किसी काम को शुरू करते हैं तो मन नहीं लगता, थोड़ा बहुत करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। मन कहता है कि पैशन नहीं है ये मेरा, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो पैशन क्या है? अपने पैशन को ढूंढने का, उसे अच्छी तरह से पहचानने का बस एक ही तरीका है, गैदर नॉलेज एज मच एज यू कैन। मतलब नॉलेज को इकट्ठा करना शुरू करें। आप चीज़ों को देखना शुरू करें, उनको ऑब्ज़र्व करना शुरू करें, समझना शुरू करें। स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स। हर चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। आप लोग जो भी चीज़ करते हैं मन लगा के करें, उसे सीखने की कोशिश करें। पढ़ रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। कहीं बैठे हैं, कहीं बाज़ार जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कुछ भी करते रहें, उनसे सीखने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप नॉलेज बढ़ाते हो तब आपको आपके पैशन ढूंढने में ज़्यादा देर नहीं लगती। और जब एक बार पैशन मिल जाए तो उस पर फिर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होता है, मेहनत के साथ काम करना होता है। तब वही पैशन आपकी जो स्किल है उसको सुधारता है, स्किल्स को निखारता है, और वही स्किल्स आगे जाके टैलेंट बनती है। जिसे हम टैलेंट कहते हैं कि भाई ये बंदा बहुत टैलेंटेड है, वह बंदा बहुत टैलेंटेड है। देखिए, टैलेंट अपने आप में कुछ नहीं है। जब कोई एक व्यक्ति अपनी एक पर्टिकुलर स्किल्स पे, अपनी एक ख़ास कोई स्किल्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कंसिस्टेंसी के साथ बहुत ज़्यादा काम करता है, तब वही उसकी स्किल, उसका टैलेंट बन के सामने आती है। दूसरी परेशानी है सॉल्विंग प्रॉब्लम एप्टीट्यूड डेवलप कैसे करें। मतलब परेशानी जब आए तो परेशानी से घबराने की बजाय उसका सामना कैसे करें, उसके सॉल्यूशन के बारे में कैसे सोचें। आइए जानते हैं। देखिए, जब भी कोई परेशानी आपके सामने आए तो एक बात आपको सबसे पहले सोचनी है, वो यह है कि आपको यह सोचना है कि ये प्रॉब्लम जो है तो इसका सॉल्यूशन भी पक्का होगा। जब ताला बना है तो चाबी भी पक्की होगी। जब प्रॉब्लम आई है तो सॉल्यूशन भी पक्का होगा, देर बस ढूंढने की है। ठीक है, अपने आप से कहें कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैच्योर हो चुका हूँ, समझदार हो चुका हूँ, ज़िंदगी की परिस्थितियों को, ज़िंदगी को समझता हूँ, और हर कंडीशन में, चाहे वो प्रॉब्लम हो या ना हो, एक डिफेंसिव एटीट्यूड ना रखें। मतलब जब प्रॉब्लम आई तो उससे भागने की कोशिश ना करें। प्रॉब्लम आई, परेशानी आई, कोई भी कठिन परिस्थिति आई, स्ट्रगल कर रहे हो, हमेशा अटैक मोड होना चाहिए। यहाँ अटैक का मतलब यह नहीं है कि आप किसी के साथ लड़ाई करें, बिल्कुल नहीं, वैसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उसका डटकर सामना करता हूँ और सोच समझकर उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उस प्रॉब्लम पे अटैक करता हूँ।
मतलब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। यही एटीट्यूड आपको अपने अंदर डेवलप करना है। वहीं दूसरी ओर जो तरीका है वह यह है कि हमेशा लाइफ की हर सिचुएशन में अटैकिंग एटीट्यूड रखें। पहली बात, इससे आप हमेशा खुद को मजबूत मानने लग जाते हो और हर समस्या का सामना बहुत ही आसानी से कर देते हो। अगर समस्या आ गई है तो उससे बचने की बजाय उसके समाधान सॉल्यूशन के बारे में सोचें। मन में दोहराएं कि मैं बहादुर हूँ, दिमाग है मेरे पास कि इस सॉल्यूशन को मैं ढूंढ सकता हूँ। इस तरह से जब आप सोचते हो तो अपनी हर छोटी बड़ी समस्या या प्रॉब्लम में अटैकिंग एटीट्यूड को डेवलप कर पाते हो। धीरे धीरे हमारी समस्याएं बहुत आसान हो जाती हैं। हम प्रॉब्लम्स को समझना शुरू कर देते हैं। हमारा ये नेचर बन जाता है कि हम प्रॉब्लम के वक्त घबराएं ना, और हम बहुत ही आसान तरीके से लाइफ की हर प्रॉब्लम्स को दूर करने लग जाते हैं। इसलिए आज से ही इसे अपने जीवन में उतारें और प्रॉब्लम में घबराने की बजाय इसके सॉल्यूशन पर ध्यान दें, क्योंकि अगर ताला बना है तो चाबी भी ज़रूर होगी। तीसरी प्रॉब्लम, और ऐसी प्रॉब्लम जिससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें। लॉकडाउन में कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही। कोई कहता है काम शुरू करते हैं पर 2-4 दिन करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, मन नहीं लगता। कोई कहता है हफ्ते भर करते हैं, महीने भर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मन नहीं लगता, कहते हैं यह पैशन नहीं है हमारा, बोरियत होने लगती है। दूसरे ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, दूसरा काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी को, कंटिन्यूटी का मेंटेन करना पहले से ही आसान नहीं है और इस लॉकडाउन ने सबकी और ज़्यादा हालत ख़राब कर दी। जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम 2 महीने पहले होने वाले थे, लॉकडाउन की वजह से उनके एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया। स्टूडेंट्स इससे बहुत परेशान हो गए, कुछ तो कंफ्यूज हो गए। कुछ कह रहे हैं कि लॉकडाउन में उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही, पढ़ाई करना मुश्किल हो पा रहा है। कुछ के लिए ये घर बैठने वाली बोरियत है। लेकिन एक चीज़ जो आप ज़्यादातर लोग मिस कर रहे हैं, जैसे भूल रहे हैं, वह यह है कि आप इस लॉकडाउन में अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं। पढ़ाई के अलावा या आप जो रेगुलर काम करते हैं उनके अलावा जो स्किल्स हैं, जो आपको आगे जाके लॉन्ग लास्टिंग स्किल्स हैं, जिनको आप आगे जाके जो आपको अच्छा पे करने वाली हैं, उनको आप बढ़ा कर सकते हैं इस लॉकडाउन में। ये लॉकडाउन सबसे अच्छा पीरियड है उन स्किल्स को बढ़ाने के लिए जिनको आप करना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। जैसे आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग सुधार सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं। आप जाके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। ये लॉकडाउन बहुत अच्छा समय है उस चीज़ के लिए, क्योंकि विश्वास करिए मुझ पर, बिलीव मी, ये आने वाली दुनिया टेक्नोलॉजी की है। ये वर्ल्ड अब वर्ल्ड में बदलने जा रही है। बेशक कंसिस्टेंसी को यहाँ भी आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। बेशक आप जो भी काम करते हैं, पढ़ते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, जॉब करते हैं और कोई काम सा करते हैं, तो आपको वो काम साल के 365 दिन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 घंटे पढ़ते हैं, आज आपका मन नहीं है, कोई बात नहीं, आधा घंटा पढ़ो, 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, पर पढ़ो ज़रूर। आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली तो समझिए सक्सेस अब ज़्यादा दूर नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको कंसिस्टेंसी का इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। समझ लीजिए कि आप कोई काम करते हैं, आप रोज़ वो काम करते हैं, बस ज़्यादा नहीं कर पाते, आप उस काम का 0.1 पार्ट कर पाते हैं, पर करते पूरा साल है, 365 दिन करते हैं। तो देखिए, अगर आप उस काम का 0.1 पार्ट रोज़ करते हैं लगातार 365 दिन तक, तो 0.1 टू द पावर 65, 0.1 की पावर 65, 365 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर ये हम कैलकुलेट करें तो ये 37.66 अप्रॉक्स इतना कुछ आता है। देखा, आपने थोड़ा सा काम किया पर कंसिस्टेंसी के साथ किया तो आपने इतना सारा काम कर लिया। देख रहे हैं कंसिस्टेंसी की पावर। अब आइए कि पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। कीप लर्निंग एवरी डे, इंक्रीज़ योर नॉलेज। पहला पॉइंट, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें, जहाँ भी हों, मूवी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बैठे हैं, सीखते रहें, इंक्रीज़ योर नॉलेज। दूसरा पॉइंट, जो भी करें उसे रेगुलर करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें। 1 घंटा पढ़ते हैं
आज नहीं है मन, आधा घंटा पढ़ लीजिए, 15 मिनट पढ़ लीजिए, पर कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए। कंसिस्टेंसी एक सक्सेस का बहुत बड़ा टूल है। तीसरा पॉइंट, डेली अपने आप को सुबह जग के एक टारगेट दें और उस टारगेट की टाइमलाइन फिक्स कर दें कि इतने बजे तक मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है। बिलीव मी, इतना समय बचेगा और आपको जो काम करने में मेहनत करनी पड़ती है वो मेहनत आपको कम हो जाएगी और टाइम बचेगा। साथ ही साथ आपके जो काम करने की रफ्तार है, स्पीड है, जो रेट है, काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों तो चाहता हूँ कि जो भी आपको समस्या हो, आगे जो भी प्रॉब्लम्स हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसका सॉल्यूशन लेके जल्दी आपके पास वापस आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।